नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, एक डिटेल वीडियो के थ्रू मैंने आप सभी को अपडेट कर दिया था कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग के समय आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। उस वीडियो पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स जाति और निवास प्रमाण पत्र से संबंधित आ रहे हैं और यह लगातार क्वेरी किया जा रहा है कि जाति और निवास प्रमाण पत्र कितने वर्ष पुराना मान्य होगा। इसके साथ ही साथ विवाहित महिलाओं के संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न ये आ रहे हैं कि विवाहित महिलाएं जाति और निवास प्रमाण पत्र अपने हस्बैंड के नाम से बनवाएंगी या फिर अपने फादर के नाम से। तो दोस्तों, यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जाति और निवास प्रमाण पत्र कितने वर्ष पुराना तक मान्य होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसा रिटर्न में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष तक पुराना मान्य होगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग का अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो मैं आप लोग को सलाह दूंगा कि किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इससे पहले आप उसको रिन्यू जरूर करा लें। दोस्तों, मैंने एक वीडियो के थ्रू आप सभी को बता भी दिया था कि आप घर बैठे अपना ऑनलाइन कैसे जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, वो भी मात्र 15 रुपये 90 पैसे में। दोस्तों, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो 7 से 10 दिन से मैक्सिमम 15 दिन में आप लोग का जाति और निवास प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना मान्य क्यों नहीं होता है। तो आप लोग समय समय पर देखते भी होंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार विभिन्न जातियों को किसी श्रेणी में या तो ऐड करती है या तो उसको निकाल करके किसी दूसरे श्रेणी में डाल देती है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई कैटेगरीज जो होते हैं वह पहले ओबीसी में लाई करते हैं, फिर उसको फॉरवर्ड करके एससी या फिर एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाता है, या फिर एसटी कैटेगरी में कोई हो तो उसको ओबीसी कैटेगरी में डिमोशन कर दिया जाता है। तो इन सभी से अपडेट रहने के लिए ही यह माना जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा जाति प्रमाण पत्र पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए आप का अगर 1 से 2 साल 3 साल पुराना तक है तब तो मान्य हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना है तो आपको निश्चित तौर पर अपना जाति प्रमाण पत्र रिन्यू करा लेना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर कि आप लोग का जो भी जाति और निवास प्रमाण पत्र होगा वह उत्तर प्रदेश शासन में यूपी ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर उसको अपने जाति प्रमाण पत्र क्रमांक और निवास प्रमाण पत्र संख्या से वेरीफाई जरूर करके देख लीजिएगा कि ऑनलाइन आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र वेरीफाई हो पा रहा है या नहीं। दोस्तों, अगर आपका वेरीफाई हो जा रहा है तो आपका पूरी तरीके से मान्य होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना है तो मैं एक बार फिर से सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग इसको रिन्यू करा लीजिए। अब दोस्तों, एक बार बात कर लेते हैं महिलाओं के संदर्भ में जिनकी शादी हो चुकी है। दोस्तों, ऐसी विवाहित महिलाएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उनका जाति और निवास प्रमाण पत्र हस्बैंड के नाम से बनेगा या फिर फादर के नाम से। तो मैं आप लोग को क्लियर कट बता देता हूं कि आप लोग का जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा, विवाहित महिलाओं के संदर्भ में मैं केवल ये बात कर रहा हूं, इनका जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वह फादर के नाम से बनेगा और निवास प्रमाण पत्र जो बनेगा वह हस्बैंड के नाम से बनेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विवाहित महिलाओं के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र फादर के नाम से बनेगा और निवास प्रमाण पत्र हस्बैंड के नाम से बनेगा। दोस्तों, अब इसमें भी एक कन्फ्यूजन और क्रिएट ये हो रहा है कि मान लिया कि कोई अभ्यर्थिनी मीन्स महिला अभ्यर्थी किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करती थी, अब उसका शादी यूपी में हो गया तो निश्चित तौर पे वो निवास माना जाएगा, मीन्स वो निवासी मानी जाएगी उत्तर प्रदेश की और उसका डोमिसाइल आराम से बन जाएगा उसके हस्बैंड के नाम से। और जाति प्रमाण पत्र जो बनेगा उसका उसके फादर के नाम से बनेगा, उसमें जो एड्रेस होगा वह दूसरे राज्य का होगा क्योंकि उसके फादर दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं। तो अब अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट उत्पन्न हो रहा है कि 2 राज्यों का एड्रेस चूँकि जाति पर अलग होगा और निवास प्रमाण पत्र पर यूपी का होगा उसके हस्बैंड के नाम से, तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र पर जो एड्रेस होता है उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। जाति प्रमाण पत्र का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके जाति को डिफाइन करता है, ना कि आपके एड्रेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र से आपका जो एड्रेस माना जाएगा वो निवास प्रमाण पत्र पर आपने क्या एड्रेस मेंशन कराया है वही अंतिम और सर्वमान्य होगा।
दोस्तों अब ये डाउट क्लियर हो गया है कि निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र पर अगर विवाहित महिला का अलग अलग एड्रेस है तो उससे कोई समस्या होगी या नहीं, तो उससे कोई भी समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों एक और समस्या ये आ रही है कि मान लिया कि कोई महिला अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य में रहती थी, मीन्स उसके फादर उत्तर प्रदेश में रहते थे, लेकिन उनकी शादी किसी दूसरे राज्य में हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो मैं एक बार बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर महिला रहती थी तो उसका जाति प्रमाण पत्र और तो फादर के नाम से यूपी का बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो उसका निवास प्रमाण पत्र बनेगा, अगर वह यह शो करती है कि वह मैरिड महिला है, तो निश्चित तौर पर उसका जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा वह उसके हस्बैंड के नाम से बनना चाहिए। और अगर हस्बैंड किसी दूसरे राज्य में से बिलोंग करता है तो निश्चित तौर पर आप अगर दूसरे राज्य का निवास प्रमाण पत्र इसमें प्रस्तुत करेंगे तो आपको इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों इस भर्ती में शामिल होने के लिए सबसे प्रमुख यही मुद्दा है कि आपको उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 वर्ष निवास करने का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, तभी आप इसमें मान्य होंगे। दोस्तों तो आप सभी के डाउट मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी आपका डाउट रह गया होगा जाति और निवास प्रमाण पत्र से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेरी आते हैं तो इस पर फिर से एक वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर अपडेट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।